जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक बाल्टी का उपाय लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बाल्टी का उपाय। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल्टी कैसे हमारी समस्या को दूर कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि बाल्टी का ये उपाय आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर करेगी। आपके घर में चाहे वास्तु दोष हो या फिर आपके ऊपर कोई दूसरा दोष हो या फिर बरकत की समस्या हो, धन की समस्या हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या का उपाय है ये बाल्टी का उपाय। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस उपाय को करके रात में सोएंगे, आप लोग रोज ही रात को सोते होंगे, है ना। लेकिन सोने से पहले आप इस उपाय को करके सोइए और सुबह में जब आप उठेंगे तो स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे। और चमत्कार ऐसा होगा कि आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे घर के कमरे में, यानी कि हमारा कोई भी घर का कमरा हो, चाहे रसोई हो, हॉल, बेडरूम, कोई सा भी रूम हो, कोई भी घर का जो कोना हो, वह हमारे आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हर प्रकार की वस्तुओं का अलग अलग महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार घर में बाथरूम का क्या महत्व है। बाथरूम में एक बाल्टी पानी रखने का चमत्कारी उपाय बताऊंगी। ये बाल्टी पानी आपके घर में गरीबी को जड़ से खत्म कर देगी। बाथरूम से जुड़ी टिप्स भी आपको बताऊंगी। तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अगर वास है तो वो मिनटों में खत्म हो जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखें कि कभी भी घर में पानी जो है व्यर्थ खर्च नहीं करना है। कभी भी बाथरूम में पानी का नल जो है नल टपकते हुए नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है दोस्तों, अशुभ परिणाम भी देता है। आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप उसे तुरंत ही सही करवा लीजिए, क्योंकि इसे वास्तु के अनुसार सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली होती है और घर में धन का आगमन भी कम हो जाता है, खर्चे ज्यादा होने लगते हैं। बाथरूम में सबसे ज्यादा साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए। बाथरूम घर के पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो उत्तर पश्चिम दिशा में आप बाथरूम बनवा लीजिए। बाथरूम का दरवाजा कभी भी आपकी बेडरूम या फिर किचन में नहीं खुलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसका गेट बंद रखें। बाथरूम में हल्के रंग की टाइल्स ही हमेशा लगवाएं और थोड़ा सा नमक एक कांच की कटोरी में रखकर बाथरूम में रखने से कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। ये आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। और घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा नमक आपको रखना चाहिए या फिर आप इसे टंगवा दीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की ओर भी इसे टांग सकते हैं। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। आज ही आप इस सामान को खरीद कर ले आइए। आपको अपने घर में नीले रंग की बाल्टी, यानी कि बाथरूम में हमेशा नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें और नीले रंग की बाल्टी ही रखें। इसका बहुत अद्भुत कनेक्शन होता है। जल और वास्तु से आप कैसे अपने भाग्य को है मात दे सकते हैं, अब मैं आगे बताने जा रही हूँ। ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी कर्ज अगर चढ़ चुका है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्ज कैसे आप उतार पाएंगे, क्योंकि आपकी परेशानी इतनी बड़ी थी कि आपको कर्ज लेना पड़ गया, लेकिन अब चुकाना संभव नहीं हो पा रहा है। कितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके खर्चों की वजह से आपका जो नॉर्मल खर्चा है वो ही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आप इतनी बड़ी धनराशि किस प्रकार चुका पाएंगे। तो ध्यान से इस समस्या के निदान को सुन लीजिए दोस्तों। धन की समस्याओं और परेशानियां है तो इस नीले रंग की बाल्टी में आप पानी भर लीजिए। रात को सोते समय बाल्टी आप पूरी भर लीजिए और सुबह इस पानी को ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर आप फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ेगा और इस नीले रंग की बाल्टी से ही आप मुख्य दरवाजे पर जो है पूरे पानी को जो आपने रात भर कर रखा था उसे फेंक दीजिए। खास उपाय है, एक बार करके देखिएगा। लगातार अगर आप 11 दिन इस उपाय को कर देखते हैं, आप स्वयं परिणाम देखेंगे। साथ ही आपको अपने बाथरूम में दर्पण अवश्य लगाएं दोस्तों। और एक चीज का ध्यान रखें कि अपने बाथरूम में दर्पण तो लगाएं, लेकिन आपका जो दर्पण है यानी कि जो शीशा है बाथरूम के दरवाजा खोलते समय सामने ना पड़े। इससे होगा ये कि नकारात्मक शक्ति इससे टकरा कर वापस चली जाएगी और पूरे घर में फैल जाती है।
इसलिए बाथरूम के दरवाजे के पीछे ही दर्पण लगाएं। तो एक बार इस नीली बाल्टी के उपाय को और इस दर्पण के उपाय को आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा ताकि उनकी सच्ची कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा और हर प्रकार का मार्गदर्शन आपसे अछूता नहीं रह पाएगा। आप भी हर जगह इस जानकारी को दे सकेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।